अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे साथ वैली 24/7। इस वक्त मेरे साथ जो है DDC गुरेज राजा एजाज अहमद खान साहब, जानने की हम कोशिश करेंगे कि गुरेज में जिस तरह से क्या राशन अवेलेबल है, क्या वहाँ पर जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए जो एसेंशियल चीज़ है क्या वो वहाँ पर मौजूद है, क्या लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, या जिस तरह से महकमा जात ने जो है पहले ही कहा था कि हमने जो है गुरेज में 6 महीने के लिए जो है राशन स्टॉक जो है भरपूर रखा है। जैसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो गुरेज में क्या हालात है इस वक्त? गुरेज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। इस वक्त बर्फ़बारी ज़्यादा हुई है। बाकी जो स्टॉक की आप बात कर रहे हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, वो सारा स्टॉक वाफिर मिकदार में है। वहाँ पे उसकी कोई किल्लत वगैरह इस तरीके की किसी भी सेक्टर से हमें शिकायत नहीं मिल रही है। लेकिन जहाँ तक बर्फ़बारी का ताल्लुक है, बर्फ़बारी ज़्यादा हुई है। बर्फ़बारी के बाद कहीं जगहों से जो पावर है, पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो ठप पड़ी है। चोरवन एक एरिया आता है हमारा, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बख्तौर कंजलन में कुछ दिनों वहाँ पावर नहीं था। जुन्नाल सेक्टर में 1-2 दिन पावर बंद रहा, तो पावर क्राइसिस रहे हैं। कहीं जगहों से वाटर सप्लाई में भी थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ की कोई कमी नहीं है। स्नो कलियंस का काम वहाँ पे शुरू हो चुका है। बख्तौर इंटरनल रोड्स पे भी और गुरेज बांडीपुरा जो रोड है वहाँ पे भी जो BRO की तरफ से और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से स्नो कलियंस का काम जारी है। जैसा ये भी जानना चाहते हैं, आपने कहा कि राशन जो है वाफिर मिकदार में वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इससे पहले जो है 2 जगह पर जो है प्रोटेस्ट हुआ है। वो प्रोटेस्ट हुआ है पानी की, कहा कि 7 दिनों से हमें पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? ये बिल्कुल उसमें एक तो नीरू गांव एक है, वहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे। हमारा जीजी शेख है, इसी तरीके से कुछ गांव हैं हमारे जहाँ पे वाटर सप्लाई को लेके वहाँ पे क्राइसिस थी। तो हमने डिपार्टमेंट के साथ टेक अप किया और उम्मीद करते हैं कि इसका भी रिजॉल्व हुआ होगा। तो हेलीकॉप्टर सर्विस जो गुरेज में हुआ करती थी, क्या वो आज भी है या अभी नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, वो आज से ही स्टार्ट थी वहाँ पे। आज से ही इस बार जो टेंडरिंग है वो थोड़ा लेट हुआ उसमें, लेकिन बिलाखिर वो शुरू हुई। उसमें हम सबको पता है कि हमारे मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ये चापर सर्विस दूर दराज इलाकों के लिए चलाई जाती है। इसकी 80% सब्सिडी जो है वो हमारी होम मिनिस्ट्री पे ऐड करती है। तो ये एक लाइफ लाइन है। जब भी रोड हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी एमरजेंसी सिचुएशन में, ये हमारे गुरेज, तिलेल, बख्तौर जैसे हमारे दूर दराज इलाके के लिए जो कट ऑफ रहता है वहाँ के लिए लाइफ लाइन है ऐसा हवाई सर्विस, जो इंशाल्लाह आज से स्टार्ट होगी और पूरा विंटर जो है वो चलता है। तो जो बांडीपुरा गुरेज रोड एक अहमियत रखता है, लोग बांडीपुरा भी आते हैं या गुरेज भी जाते हैं, तो कब तक वो जो है क्लियर होगा? स्नो कलियंस का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं BRO की तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं हमेशा उनकी तारीफ़ करता हूँ। पिछले 2-4 सालों में उन्होंने विंटर में भी हमारा चाहे गुरेज से लेकर तिलेल रोड भी 3-4 महीनों के लिए कट ऑफ रहता था, वो भी उन्होंने खुला रखा है। और साथ ही साथ हमारा जो बांडीपुरा जो मेन सड़क है हमारी, वो भी उन्होंने पिछले 3-4 सालों में खुला रखा है। और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी उसमें ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। अगर ज़्यादा बर्फ़ और नहीं पड़ी तो जल्दी वो सड़क भी आमद और रफ्त के लिए खोल दी जाएगी और लोगों को राहत पहुंचेगी। क्या मैसेज रहेगी लास्ट पर जो गुरेज के लोगों के लिए, क्योंकि दूर दराज इलाका है, अभी जो है वहाँ पर बिजली कई गाँव में नहीं थी, पानी कई गाँव में नहीं, क्या मैसेज रहेगी आपके लिए? देखिए, मेरी मैसेज लोगों के लिए है कि आप इंशाल्लाह इत्मीनान से रहें। इंशाल्लाह जो भी आपकी दिक्कत है हम मुतल्लिका महकमों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेक अप करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा। हालांकि इस जो स्नोफॉल के बाद आपने देखा होगा हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वहाँ के कंसर्न MLAs हैं वो पहुँचे। उन्होंने वहाँ पे अपना लोगों की खिदमत की, लोगों का जो पानी का मसला था, रोड का मसला था, दूसरे एसेंशियल जो ज़रूरियात थे वहीं पे उनको वो उन्होंने ठीक किया वहाँ पे। लेकिन जो हमारा MLA है वो पता नहीं कहाँ पे गायब है। वहाँ पे MLA गुरेज से गायब है, वो बिल्कुल वहाँ पे जाता ही नहीं है। वहाँ पे लोगों के वोट लेकर वो गायब है। तो लेकिन मैं लोगों से, अपने लोगों से, गुरेज, तिलेल, बख्तौर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो नाउम्मीद ना हो। इंशाल्लाह हम खड़े हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। हम अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए हम खड़े इंशाल्लाह, और उनकी खिदमत हम करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ राजा एजाज साहब, जिनने खुलकर यही कहा कि MLA फिलहाल जो है गायब है। जो गुरेज के MLA साहब है वो अभी तक गायब है। लोग मुश्किलात झेल रहे हैं लेकिन MLA साहब को ख्याल नहीं है। लेकिन एजाज साहब ने खुलकर यही कहा है कि मैं अपने लोगों के, गुरेज के लोगों के साथ जो शान बशाना खड़ा हूँ। मैं हर एक डिपार्टमेंट के साथ जो टेकअप करता हूँ और जो भी मुश्किलात है हम वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएंगे और मुश्किलात से आपको आज़ारा मिलेगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा।